Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the group number 16 of P block element chemistry class +2 and our topic will be oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका बेस पढ़ेंगे आज ऑक्सीजन फैमिली का इस लेक्चर में। इससे पहले जो है नाइट्रोजन फैमिली जो है हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसके 21 वीडियोस में हमने इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हमारी आज जो फैमिली स्टार्ट हो रही है वो होती है ऑक्सीजन फैमिली। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको लाभ पहुंच सके। तो देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो है ये सारे ग्रुप्स जो है लर्न करने सिखा रखे हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एलिमेंट हो, एस ब्लॉक एलिमेंट हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, सारे मैंने आपको सिखा रखे हैं। यदि आपको नहीं इनको लर्न करने का तरीका पता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपने देखने हैं कि ग्रुप्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका बता रखा है। तो देखो, जो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली की हम किस तरह से इसको लर्न करते हैं। ओ से टेपो, ओ से टेपो, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेल्यूरियम, यानी कि टी से इसकी प्रोनाउंसिएशन है टेल्यूरियम, एंड द पो से पोलोनियम। तो इस तरह से हम इसको स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस फैमिली। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 8. And what its electronic configuration? We will do 1s2, 2s2, 2p4. और नोबल गैस फैमिली की अगर बात करें तो ये हीलियम में एग्जिस्ट करेगा। हीलियम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। हीलियम 2s2, 2p4, दिस इज इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको सबको अच्छे से आती होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सल्फर की बात करते हैं 16, इसकी जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आप खुद ट्राई करेंगे। और इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियोन, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी सेलेनियम की। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 34। ये आप करेंगे और ये कहाँ करेगा? आर्गन में, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा 3d10, डी में एंटर करना शुरू कर देगा। 4s2, 4p4, एंड नेक्स्ट वन इज सेलेनियम। एटॉमिक नंबर इज 52, एंड व्हाट विल बी ऑब्जर्व हियर? क्रिप्टॉन, एंड व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 4d10, 5s2, 5p4, and last one is polonium 84. Here is xenon. Here it will go in f orbital, 4f14, 5d10, 6s2 and 6p4. What's you observe that? आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो लास्ट एलिमेंट है जो है किस में जा रहा है? वो p ऑर्बिटल की फोर्थ में, यानी कि आपका जो p ब्लॉक है इस तरह से होता है, px, py और pz, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी पिछली फैमिलीज थी उनकी इस तरह से जा रही थी। जब तुमने +1 क्लास में पढ़ा था सिर्फ यही पढ़े थे, ठीक है। और अब जो हमने पढ़ा ये जो ये पढ़े थे आपने 2 +1 क्लास में, ठीक है। अब +2 में अभी आप पिछली फैमिली में गए थे तो ये था। अब आप इस फैमिली में आ गए तो p4 आ गया, यानी कि ये एक और एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, पहला पॉइंट नोट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन s2p4, s2p4 इसमें जा रहा है ना, दैट इज ns2 np4। लास्ट वाली जो हमने नाइट्रोजन फैमिली की थी वहां क्या था? ns2 np3, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमें पहले से ही आती थी वो कर ली। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। देन स्टूडेंट, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ बात करने जा रहे हैं हम। तो देखो सबसे पहले एटॉमिक और जो आपकी आयनिक और एटॉमिक रेडियाई होती है हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाला ग्रुप था उसके अंदर भी हमने यही बात की थी। जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सपोज ये साइज है,
तो इसकी एटॉमिक रेडियाई इतनी है, ठीक है। उसके बाद हम गए सल्फर पे, तो सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो गई। नीचे गए, इसका साइज और बड़ा हो गया, तो एटॉमिक रेडियाई ज्यादा चली। उसके टैलेनियम में गए तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट की बात करेंगे पोलोनियम, तो उसका साइज इतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ये पहला मेंबर है और ये लास्ट मेंबर है, ठीक है। तो इसकी एटॉमिक रेडियाई छोटी सी थी और इसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या हो रही है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी स्टूडेंट आपकी, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, इनको आप देखते रहिएगा, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रही है आपकी स्ट्रेंथ, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाते हुए। नेक्स्ट है साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑब्वियसली बात है, इसका साइज ऑक्सीजन का छोटा है, आगे जाएंगे उसका साइज और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इतना है, आगे उसका इतना है, तो साइज क्या है वो बढ़ता जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, साइज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। साइज भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ, वो भी बढ़ती जाएगी। जो अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के द्वारा, सपोज यहाँ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेती हूँ, ये तो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और ये है आपका लास्ट मेंबर पोलोनियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपका, यहाँ पर तो है इसका रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर है आपका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ न्यूक्लियस देखो और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है, बाहर। तो ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसकी दूरी देखो, तो यहाँ पर उसकी दूरी देखो, तो क्या होगी, अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या होती जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर ग्रेटर होती चलती जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेल है वो भी इंक्रीज होंगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक शेल है, आगे जाएंगे ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसे हम 1s2 2s2 सॉरी 1s2 करने की जरूरत नहीं, 8 है ना, तो यहाँ देखो 2 और 6 है, यानी कि ये 2 शेल हैं, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे तो काफी सारी शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो न्यूक्लियस से ये इसकी दूरी है वो भी क्या होती जाएगी स्टूडेंट, आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट। उसके बाद हम एंथैल्पी की बात करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट आप ले लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। देन स्टूडेंट सी हियर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयन को गेन करने की जो क्षमता होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की थी, और +1 की वीडियोस में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक यहाँ पे आपको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज होगी, ठीक है। नीचे जाएंगे यानी कि कम होगी, डिक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। कारण क्या है स्टूडेंट, कारण ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे देखो, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपकी लेस है, ठीक है। किसकी, ऑक्सीजन फैमिली की, किसकी अपेक्षा, नाइट्रोजन फैमिली की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके पास अपनी है तो हाफ फील्ड है, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। np3 है ना देखो, लेकिन जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है इसके अंदर np4 है। तो यहाँ पर देखो एक ये आपकी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेबल है, ये आपकी स्टेबल नहीं है, यही रीजन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वो हायर हो सकती है नाइट्रोजन फैमिली से, ठीक है, मच हायर देन नाइट्रोजन फैमिली। कारण क्या है, क्योंकि अगर हम मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तब हमारे पास सेम टू सेम वैसी ही एक्यूर स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता, पावर, एफिशिएंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इनकी हाई होती है स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में जो है वो गेनिंग की क्षमता ज्यादा रखते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ये आपको शुरू से ही पता है, ऑक्सीजन जो है ज्यादा गेनिंग पावर रखता है। लेकिन अगर एक्यूरेट रीजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है ना, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ मैं, नाइट्रोजन फैमिली में से नाइट्रोजन तो ये 0 है स्टूडेंट, ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि इसके पास अपनी हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। जबकि बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास नाइदर फुल फील्ड है और नॉर हाफ फील्ड है, ठीक है। ना तो ये फुल फील्ड है और ना ही ये हाफ फील्ड है, ना तो ये पूरी तरह से फुल फील्ड है और ना ही पूरी तरह से ये हाफ फील्ड है। इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है ज्यादा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट, और साथ साथ नोट्स जो है जरूर बनाते रहना स्टूडेंट, ठीक है। नोट्स के बिना आप जो है स्टडी करनी मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट, तो इसके नोट्स बना लेना। साथ साथ अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
देन स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो देखो डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होगी, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो स्टूडेंट डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कारण है उसका स्टूडेंट एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नाइट्रोजन की बजाय इसकी लेस गेन एंथैल्पी है, जबकि देखा जाए तो उसका साइज छोटा है तो इसकी तो ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। कारण क्या है स्टूडेंट, कारण ये है कि जो ऑक्सीजन है ना ये ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी अपेक्षा क्या है स्टूडेंट, कम है। जबकि देखा जाए तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो इसकी कम होनी चाहिए ना, लेकिन ये ज्यादा छोटा है तो इसकी जो है वो क्या है, इसकी यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से नीचे जाएंगे तब कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कम है, इसकी ज्यादा है सल्फर की। ठीक है, तो ये चीज जो है एक्सेप्शनल केस है, इसको जो है नोट कर लेना। तो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है ऑक्सीजन है। पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो फ्लोरीन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या करेगी, सी हेयर स्टूडेंट, हेयर इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पर जो है हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। पहले नंबर पर तो फ्लोरीन है स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है। ठीक है, उसका कारण क्या है, इस फैमिली में ये काफी ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा छोटा है, छोटे साइज का है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है। ठीक है, और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम बात करते हैं पूरे ग्रुप की, डाउन द ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो जब जब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप के। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसका कारण क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई। नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, बढ़ेगी, ड्यू टू एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा ना, ऑब्वियसली बात है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घटेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो छोटा साइज है ना, रेडियस भी छोटा है ऑक्सीजन का, देखो रेडियस भी छोटा है, साइज भी छोटा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका जो है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, ज्यादा है। तो ये रीजन है स्टूडेंट, इसको जरा नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। देन स्टूडेंट सी हियर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये गैस है, रूम टेम्परेचर आप सबको पता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, इसलिए इसका लो एमपी और बीपी होगा। जबकि जो अदर मेंबर्स हैं वो तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन से जब नीचे आएंगे तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो बढ़ेगा भी, टेलेनियम तक बढ़ेगा। ठीक है, पोलोनियम का नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका ज्यादा बड़ा साइज होता है। तो ये होगी आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आगे हम एलिमेंटल स्टेट करते हैं और इसकी एलोट्रोपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखो यहाँ पर एक मेटेलिक करैक्टर जो है वो देख लो। मेटेलिक करैक्टर देखो जरा, हमारे पास जो ये फैमिली है ये कैसी है, मेटेलिक करैक्टर। ऑक्सीजन आता है सबसे पहले, ठीक है, फिर सल्फर आता है, फिर सेलेनियम आता है, फिर टेलेनियम आता है और फिर लास्ट में पोलोनियम आता है। तो स्टूडेंट जब बात करते हैं इनके मेटेलिक करैक्टर की, तो सबसे पहला जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये होते हैं आपके नॉन मेटल। क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल। और ये जो आपके हैं ये दोनों ये मेटलॉइड आते हैं। ठीक है, मेटलॉइड, ये तो पक्का मेटलॉइड है लेकिन इसके अंदर मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये मेटल्स में भी आता है और मेटलॉइड्स में भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर इसकी जो किस्में हैं वो मेटल में मिलती हैं और मोस्टली क्या मिलती है स्टूडेंट, आपकी मेटलॉइड के साथ मिलती है। तो डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है, सॉरी हाँ इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि पहले नॉन मेटल था, फिर मेटलॉइड हो गया, फिर मेटल हो गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप
मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो साथ साथ। अब बात करते हैं हम इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म की। देन स्टूडेंट सी हियर द एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक आपको पता है अपरूपता होती है, ठीक है, किसके कितने एलोट्रोप है। तो ऑक्सीजन के तो सबको पता है डायटोमिक होता है, ट्राइटोमिक, यानी कि O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में और O3 ओजोन की फॉर्म में 2 एलोट्रोप ऑक्सीजन बनाता है। जब हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर के सबसे ज्यादा एलोट्रोप होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 8, इसीलिए इसको S8 लिखते हैं। तो इसके जो मेन से हैं वो है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक। ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे भी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे। सेलेनियम की बात करते हैं तो रेड, ग्रे, ब्लैक सेलेनियम होते हैं। ठीक है, और टेलेनियम की बात करते हैं तो इसके 2 होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफोस होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी एलिमेंटल स्टेट की और कैटेनेशन की, और उसके बाद जो है अगली वीडियो में हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपकी जो कैटेनेशन पावर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो सल्फर की मैक्सिमम कैटेनेशन पावर होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि स्ट्रॉन्ग सल्फर बॉन्ड बनाता है। अगर बात करते हैं हम सल्फर हाइड्राइड की, जैसे मान लो H2S2 की बात करते हैं, ठीक है, या H2S3 की बात करते हैं, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड होती है ना, इसकी शेयरिंग जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ होती है इस तरह से, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए जो ये है हाई कैटेनेशन की फॉर्म बनाता है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो लेस कैटेनेशन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो जैसे सल्फर मैक्सिमम कैटेनेशन है, तो ऑक्सीजन कैसा है? लेस कैटेनेशन देता है स्टूडेंट। कैसा देता है? लेस कैटेनेशन पावर। क्योंकि अगर बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, वो लिंक करते हैं लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, इस तरह से वो लिंक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है वो लेस कैटेनेशन बनाता है, जबकि आपका सल्फर है वो कैसा है? वो आपका हाई कैटेनेशन है। एलिमेंटल स्टेट बात करते हैं तो स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक, आपको पता है। तो स्टूडेंट एलिमेंटल स्टेट देखो, आपको पता है, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है स्टूडेंट, पी पाई डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है आपका ऑक्सीजन, पी पाई। ठीक है, लेकिन इसका साइज क्या है? स्मॉल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। अगर हम बात करते हैं टेलेनियम को छोड़कर सल्फर और सेलेनियम की, तो लार्जर एटॉमिक रेडियस है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कारण क्या है? इसका साइज बड़ा है और इसके बाद इसके जो एलोट्रोप है वो भी आपके क्या है? ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं टेलेनियम की, तो सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये स्टूडेंट आपकी एलिमेंटल स्टेट थी। हमने फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो फिनिश कर दी इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।